हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्धनम एकेडमी। मैं हूं राजीव और शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वोकैबुलरी। नो योर वोकैबुलरी का ये सेगमेंट है जिसमें आपको वोकैबुलरी के सारे एस्पेक्ट के आपको वीडियोस मिल जाएंगे, जिनमें आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब, इसके अलावा सिनोनिम, एंटोनिम्स, इसके अलावा एडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, सारी चीजें आपको इस सेगमेंट में मिलने वाली है। तो इंतजार करिएगा मेरे इस वीडियो का, हर दिन आपको मिलेगा। और मैं आपको बताता हूं यहां पे आज की क्लास में मेरे पास है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए वन वन करके सीखते हैं। सबसे पहले देखें, अगर हम देखें फियर ऑफ हाइट्स, आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में स्पेशली मैंने टारगेट किया है फोबियास को। किसको टारगेट किया है मैंने? फोबियास को। तो फोबिया का मतलब होता है डर। तो आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि कितनी तरह के डर होते हैं और हर एक फोबिया को इंग्लिश में क्या नाम दिया जाता है, क्या कहते हैं। तो आपने देखा फियर ऑफ हाइट्स इज कॉल्ड एक्रोफोबिया। याद रखिएगा, ACRO, क्या याद रखना है? ACRO, एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट्स। हालांकि साइकोलॉजिस्ट का कहना यह है कि यह एक ऐसा फोबिया है जो लोगों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसको बोलते हैं एक्रोफोबिया। याद रखिएगा, क्योंकि याद बार बार रिपीट करने से ही होगा। ठीक है। और वैसे भी आप ध्यान देखो, जो लोग ऊंचाई पर रहते हैं उनके घरों में एसी की रिक्वायरमेंट बहुत होती है। तो एसी की रिक्वायरमेंट से आप इस वर्ड को याद रख सकते हो। दूसरा वर्ड आपके पास है फियर ऑफ फ्लाइंग, यानी कि जो लोग उड़ते हैं, प्लेन वगैरह में बैठ के उड़ते हैं, तो उन्हें डर होता है। हर आदमी वहां पे नहीं बैठ सकता, फ्लाइंग नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर अजीब सा एक डर होने लगता है। या फिर कुछ लोग झूलों पे, जो बड़ा वाला मेला वाला झूला होता है, उस पे बैठते हैं तो ऊपर जाते हैं तो उनको अजीब से डर लगने लगता है। इस फोबिया को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लाइंग बोलते हैं। और इसके लिए वर्ड होता है एयरोफोबिया। ध्यान दीजिएगा, एयरोप्लेन का AER काट लीजिए तो आपको मिल जाएगा फियर ऑफ फ्लाइंग इज कॉल्ड एयरोफोबिया। फियर ऑफ हाइट्स आपको मिल जाएगा एक्रोफोबिया। फियर ऑफ पेन याद करिएगा, इसका मतलब है एल्गोफोबिया। याद रखना, इसको बहुत आसान है, एल्गो वर्ड यूज किया गया है। अगर आपको मुझे पेन देना हो तो आपके शरीर का थोड़ा सा हिस्सा मैं काट के अलग कर दूंगा। मैंने कहा उंगली अपनी इधर लाओ, मैंने उंगली में आपकी ब्लेड मार दिया, उंगली कट गई, उंगली कट के अलग हो गई। अब अलग हो रही तो आपको हो रहा है पेन, इसलिए इस पेन को हम लोग कहते हैं एल्गोफोबिया, यानी फियर ऑफ पेन। कुछ लोग डरते इतना है, पेन से ना हो भाई, दर्द से, इससे डर रहे हैं यार, पेन से डर रहे हैं, जो कि मिलना ही मिलना है। तो आप क्या कहोगे? फियर ऑफ पेन इज कॉल्ड एल्गोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड आपके पास है फियर ऑफ ओपन स्पेस और क्राउड्स, यानी क्राउड या ओपन स्पेस से जो डर होता है उसको बोलते हैं अगोराफोबिया। क्या बोलते हैं? अगोराफोबिया। याद रखिएगा, ये शब्द लिया गया है एग्रीकल्चर से। जैसे ही आपके दिमाग में एग्रीकल्चर आएगा, वैसे ही आपके दिमाग में खेत खलिहान आ जाने चाहिए। और जो खेत खलिहान होते हैं वहां पर सब खुला खुला माहौल होता है, और कुछ लोगों को ओपन स्पेस से ही डर लगता है। आपको सवाल मैं आप ये दूंगा कि अगर इसका अपोजिट मुझे ढूंढना हो, ओपन के बजाय क्लोज स्पेसेस से अगर लोगों को डर लगता हो, तो उसके लिए कौन सा वर्ड है जो कि पूछा जाता है? कौन सा वर्ड है जो कि यूज किया जाता है जो लोग क्लोज स्पेसेस में रहते हैं और डरते हैं? उसके बाद देखिए फियर ऑफ नीडल्स और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स। जो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सुई वगैरह कोई चुभा दे उसका आपको डर लगता है, तो वो नीडल्स वगैरह के जो डर है, उस डर के लिए जो शब्द यूज करते हैं वो आइकोमोफोबिया। क्या बोलते हैं? आइकोमोफोबिया। क्या बोलते हैं? आइकोमोफोबिया। ठीक है, आइकोमोफोबिया याद रखिएगा। कोई कुमा देगा ना तो आइकोमोफोबिया से याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है कि अगर किसी को पुरुषों से डर है तो पुरुषों के लिए जो रूट वर्ड होता है वो एंड्रो होता है, इसलिए उसको एंड्रोफोबिया कहा जाता है। पुरुषों से जो है डर होता है उसको जो है एंड्रोफोबिया कहा जाता है। और अगर एंथ्रोफोबिया लिखा, याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूज करेगा। एंथ्रोफोबिया होता है फियर ऑफ फ्लावर्स, और एंथ्रोपोफोबिया होता है फियर ऑफ पीपल। याद रखिएगा, एंथ्रो जो वर्ड होगा है ना, एंथोलॉजी, तो वहां पे आप ध्यान रखिएगा, एंथ्रोफोबिया सिर्फ और सिर्फ लिखा है तो फ्लावर्स के लिए है, और अगर आपका ये एंथ्रोपोफोबिया लिखा है तो वो लोगों के लिए है। ठीक है। अब फिर लिखा हुआ है फियर ऑफ स्पाइडर्स, यानी कि जिनको मछली, स्पाइडर समझते हो ना, जो मकड़ी होती है, मकड़ियों से डर लगता है, उसके लिए एरिक्नोफोबिया होता है। आर्किनो, एक्चुअली आर्किनो, आर्कियोनोलॉजिस्ट होते हैं ना,
आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, बहुत ही पुरानी चीजों का अध्ययन करते हैं, और पुरानी चीजों की बात जब भी आएगी तो मकड़ी वहां पे जरूर आएगी, इसलिए उसको आर्किनोफोबिया कहते हैं। फिर देखिए जिनको नंबर या संख्याओं से डर लगता है उनको अरिथमोफोबिया कहते हैं। और आपको पता है अरिथमेटिक जो है उसका मतलब ही क्या है, अरिथमेटिक। अरिथमेटिक का क्या मतलब है, मैथमेटिक्स, तो अरिथमेटिक हो जाएगा। उसके बाद आपको होगा फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग, जिसको थंडर और लाइटनिंग से डर लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो एस्ट्रोफोबिया। एस्ट्रोनॉट होते हैं ना जो आकाश में जाते हैं उन्हें एस्ट्रोफोबिया, तो एस्ट्रो कहा जाएगा, एस्ट्रोनॉट हो जाएगा, एस्ट्रो से वर्ड याद रखिएगा। और ऑटोफोबिया वर्ड है जिसमें हम देखते हैं कि हम अलोन है, ऑटो का मतलब ही स्वयं होता है, जो कुछ करना है वो स्वयं ही करना है, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑटोफोबिया। तो इस तरह से आप देखिए कितने सारे वर्ड्स हैं जो कि आपके फोबिया में डिस्कस किए। फिलहाल मैं आपको बता दूं मैं इसको पूरी सीरीज में लेके चल रहा हूं। अभी फोबिया में जितने वर्ड्स लेटर ए से आ सकते हैं वो मैंने डिस्कस किए, फिर डिस्कस करेंगे लेटर बी वाले, सी वाले और डी वाले। तो इस तरह की सीरीज आपको प्रॉपर मिलती रहेगी। बने रहिए नो योर वोकैबुलरी के इस सीरीज के साथ में, क्योंकि हम आपके साथ में हैं, और बने रहिए आप मेरे साथ, अब मंजिल दूर नहीं।